हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे अज्ञे जी की कविता कलगी बाजरे की। यह कविता हमारी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगाई गई है। सबसे पहले जान लेते हैं हम अज्ञे जी का जन्म कब हुआ। इनका जन्म 1911 और इनकी मृत्यु 1987 में हुई। और इस कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1949। और यह कविता जो है अज्ञे जी ने कलकत्ता में लिखी थी। और ये कविता प्रयोगवाद के जो अंतिम समय में लिखी गई कविता है। मतलब यहाँ हम समझ सकते हैं कि प्रयोगवाद का जो अंतिम समय चल रहा था तब ये कविता कवि ने लिखी थी। इस कविता में कवि ने मैं और तुम के बीच संवाद को दिखाया। मतलब प्रेमी और प्रेमिका के बीच संवाद यहाँ पर चल रहा है। इसमें कवि कहते हैं कि जो पारंपरिक जो पुराने उपमान हैं उनकी चमक फीकी है, मतलब वो मैले हो गए हैं। और जो नवीन प्रतीक है, जो नूतन जो प्रतीक है, उनकी चमक को कवि ने प्रभावशाली बताया है। चलिए पढ़ते हैं हम कविता को। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो हरी बिछली घास यानी कि जो मुलायम घास है उसके ऊपर जो कलगी बाजरे की है, जो बाजरे की कलगी आपने देखी होगी, वो उस पर जो लहलाती हुई बहुत ही सुंदर लग रही है। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं अपनी प्रेमिका को। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार निहाई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें, अपनी प्रेमिका से कहते कि अगर मैं तुम्हें, जो संध्या होने पर जो तारा निकलता है और जो आसमान में जो लालिमा छा जाती है, कि अगर मैं तुम्हें जो ललाती शाम सांझ के नभ की अकेली तारिका मैं नहीं कहता, या फिर जो शरद ऋतु में जो सुबह ठंड का मौसम होता है उसमें जो टटकी जो चंपे की कली होती है उन पर जो ओस की बूंद होती है, वो मैं तुम्हें नहीं कहता, तो इसका कारण यह नहीं है कि मेरा हृदय उथला है या सूना है, कि तुम्हारे लिए जो प्रेम है वो कम हो गया है, या कि मेरा प्यार जो है वो मैला हो गया है, बल्कि इसका कारण यही है कि ये उपमान, जो ये पुराने उपमान हैं, ये मैले हो गए हैं। इन देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच की। इन जो प्रतीकों के देवता है वो भी अब कूच कर गए हैं, वो भी यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट निकट हो इसी जादू के, निजी किस सहज गहरे बांध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ अगर मैं यह कह दूँ बिछली घास हो तुम। यहाँ पर कवि कहता है कि जब जिस प्रकार से बासन अधिक घिसने से उसका जो मुलम्मा है, जो उसकी चमक है, वो फीकी पड़ जाती है, वो कम हो जाती है, उसी प्रकार से जो ये पुराने प्रतीक है, जो पारंपरिक जो हमारे उपमान है, प्रयोग है, हम उनको प्रयोग करने से क्या हुआ है कि उनकी चमक जो है फीकी पड़ गई है। जिस प्रकार से बासन को घिसने से उसका जो उसकी चमक होती है वो फीकी पड़ जाती है, उसी प्रकार से जो पुराने जो प्रतीक है उनकी चमक भी फीकी पड़ गई है। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इसी जादू के। कभी कहते कि क्या तुम अपने आप को नहीं पहचान पाओगी, क्योंकि तुम्हारा रूप है उसके तुम ही अधिक निकट हो इस जादू के, निजी किसी सहज गहरे बांध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। कभी कहते हैं कि मैं बहुत ही प्रेम भाव से जो है ये बातें कह रहा हूँ कि तुम बिछली घास हो, कि तुम मुलायम घास हो लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की, कि तुम जो बिछली घास में लहलहाती जो छरहरी बाजरे की कलगी हो, तुम वो हो। आज हम सहरातियों को पालतू मालंच पर सवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो हमारे जो नए कवि हैं उनको, जो हम गमलों में जो फूल पौधे उगाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से फूल पौधे उगाते हैं, वो ज़्यादा जो है उनको पसंद आते हैं। उनको जो ये हरी बिछली घास है जो प्राकृतिक है, जो अपने आप ही उग जाती है, वो उनका जो है
जो नवीन उपमान है उनका प्रयोग बहुत ही कम कर रहे हैं। लेकिन बिछली घास है या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर दौलती कलगी अकेली बाजरे की। लेकिन इन सब से जो है अच्छी मतलब अच्छा प्रतीक है, जो नया प्रतीक है वो सब बिछली घास है जो प्राकृतिक ही अपने आप उग जाती है कहीं पर भी। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं? कवि कहते हैं कि मानता हूँ कि जो ये शब्द होते हैं जादू होते हैं, लेकिन क्या मेरा समर्पण भाव है ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? क्या तुम मेरे समर्पण को जो है अपने लिए प्रेम के भाव से नहीं देखते हो कि जो ये समर्पण तुम्हारे प्रति है ये भी प्रेम का ही प्रतीक है। इस प्रकार से ये हमारी कविता कलगी बाजरे की कंप्लीट हुई। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस प्रकार से, जैसे जो हमारे पुराने जो प्रतीक है वो क्या क्या लिए गए हैं, ललाती सांझ और टटकी कली चंपे की। और अगर उसमें आता है कि जो नए उपमान क्या है, हरी बिछली घास, दौलती कलगी छरहरी बाजरे की। इस प्रकार से हमें ये भी ध्यान रखना है। हमारी ये कविता कंप्लीट हुई। धन्यवाद।